आप एक भारतीय नागरिक हैं, इसका आपके पास क्या सबूत है? आप कहेंगे अरे सबूत तो हमारी जेब में है। आप तुरंत अपना फोल्डर निकालेंगे, अपना पर्स निकालेंगे, कहेंगे कि ये देखिए मेरा आधार, ये देखिए मेरा लाइसेंस, ये देखिए मेरा पैन, ये देखिए मेरा वोटर आईडी। मैं हूँ भारतीय नागरिक। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी कार्ड आपके भारतीय होने का सबूत नहीं है, आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। फिर आप सवाल पूछेंगे अरे तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कि हम भारतीय हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं? और इंटरेस्टिंगली इसका कोई एक दस्तावेज भी नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा कार्ड हो जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई आप भारतीय नागरिक हैं। इसका कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर सवाल यही है, तो क्या करेंगे आप? हमारा संविधान क्या कहता है? अब यही सब सवालों के जवाब मैं आपको देने आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपका वोटर आईडी, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, ये सब कुछ कोई भी सबूत नहीं है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए हैं, आइडेंटिटी के लिए हैं कि भाई इन सब से, जैसे वोटर आईडी कार्ड है तो आपको वोट का अधिकार मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपको पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का। तो बहुत सी सारी चीज़ें ये पहचान है, लेकिन ये आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल को अगर आपको नागरिकता साबित करने के लिए आए तो आप ये कार्ड्स दिखा देंगे, नहीं। तो अब आखिरकार कैसे साबित की जाए? नागरिकता साबित करने का कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है, अब आप वो सुनिए। संविधान के आर्टिकल 5 और 11 के बीच में इसका जिक्र है। अगर आपको पूरे वो एक एक पॉइंटर पढ़ने हो तो आप गूगल पे डालिए संविधान का 5 और 11, आपको पता चलेगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, 26 जनवरी 1950 में जो भी भारत में थे वो नागरिक कहलाते हैं भारत के। जन्म भारत में या फिर माँ बाप का जन्म भारत में हुआ, क्योंकि देखिए 1950 में हमारा संविधान बना था 26 जनवरी, और जो उस वक्त भारत में थे, उनके माँ बाप, उनका जन्म वहाँ पर हुआ था, तो वो लोग भारतीय कहलाए। फिर आप देखिए भाई, पाकिस्तान से जो भारत आए, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही थे ना। 1947 में जब वो विभाजन हुआ, उसके बाद से ये अलग हुआ। तो पाकिस्तान से भारत आए लोग भी नागरिक की, भाई जब आप जिसके माँ बाप, दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे, वो भी नागरिक कहलाए। क्या है नागरिकता कानून? तो देखिए 1950 वाला तो ये मामला था। फिर कुछ वक्त के बाद 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, नागरिकता कानून। अब वो नागरिकता कानून क्या कहता है, देखिए उसी की कॉपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि 5 तरीके से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है नागरिकता। वो कैसे? पहला है जन्म से नागरिकता, धारा 3, आप जन्मे हो भारत में। दूसरा है वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता, यानी आपके माता पिता, आपके दादा दादी वो यहाँ पर, तो उनके वंश में, क्योंकि आप उनके बच्चे, चाहे आप बाहर रह रहे हो लेकिन आप भारत के नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, कि आपका कोई भी कनेक्शन है भारत से तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसकी मैं अभी आपको प्रोसेस बताती हूँ। चौथा देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता, कि आप कोई फॉरेन सिटीजन हो लेकिन आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो आपको कुछ वक्त यहाँ पर रहना पड़ेगा, कुछ इधर नियम कानून है वो फॉलो करने पड़ेंगे और आपको भैया इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। फिर 5वां देखिए भूभाग के समावेशन द्वारा नागरिकता, यानी कोई भी ऐसा इलाका अगर भारत एक्वायर कर लेता है तो वो जो भी इलाका, जैसे हमने सिक्किम एक्वायर किया था, तो वहाँ के जितने भी वासी हैं वो सारे भारतीय हो गए। तो ऐसे अगर हम कोई नया इलाका एक्वायर कर लेते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे भारतीय कहलाएंगे, उनको कोई दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। और एक वेबसाइट है इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन हम थोड़ा संविधान समझने की कोशिश करते हैं। सिटीजनशिप बाय डेसेंट, इसका साफ साफ मतलब है कि अगर 26 जनवरी 1950 और वहाँ से लेकर दिसंबर 1992 के पहले, इस बीच में इफ़ हिज फादर इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर वंशज हो गया ना सिटीजनशिप, भाई आपके वंश में कोई भारत में जन्मा है तो आप पहले उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो फिर आपको नागरिक माना जाएगा, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। फिर आप दूसरा कि आपका खुद का ही जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 पर, जुलाई 1987 से पहले, तो आप भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे। या फिर आपके कोई भी माँ बाप या उनमें से कोई भी एक अगर जन्मा है तो वो कहलाया जाएगा। अब देखिए जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही थी, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल,
इसमें आपको सारे, अगर आपको नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, वो सब इसमें मिलती है। लेकिन देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है नागरिकता साबित करने के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, चाहे पासपोर्ट भी बनवाते हो, कोई भी, तो जो जन्म प्रमाण पत्र होता है कि आप कहाँ जन्मे हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप उसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। तो उस हिसाब से भी, और पासपोर्ट देखिए, पासपोर्ट भी अकेला पासपोर्ट सबूत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी, आपकी सिटीजनशिप का एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट है। फिर आप देखिए, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजन। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी नागरिकता साबित करते हैं? कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ तो देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से सर्टिफिकेट भारतीय सरकार से लिया हो, भाई अगर आप बाहर के हैं या आपका कोई कनेक्शन है, आप लेना चाह रहे हैं, तो भारतीय सरकार एक सर्टिफिकेट देती है। तो या तो आपके पास वो सर्टिफिकेट हो, या फिर आपने अपना पासपोर्ट बनाया हुआ हो, तो पासपोर्ट भी, क्योंकि वो पासपोर्ट जो बनता है उसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके इतने दस्तावेज मांग लिए जाते हैं, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें मांगी जाती है। तो पासपोर्ट जब बनता है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक दस्तावेज है कि हाँ भाई हम भारतीय नागरिक हैं। क्योंकि फॉरेन में भी तो आप पासपोर्ट ही लेकर जाते हो ना, वो तभी आपको, आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है इंडियन सिटीजन, तभी तो आपको भारतीय नागरिक मानते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेटिविटी सर्टिफिकेट, जो उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आपको दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। एडिशनल सपोर्टिंग, कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट, फिर आप आएंगे किस तरीके से और भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट यानी आपकी मार्कशीट हो गई, पेंशन ऑर्डर्स, गवर्नमेंट इशूड लैंड और हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, पीएसयू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डेटेड प्री 1987, एनआरसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब तो जब से सीए आया है तो वहाँ के जितने भी प्रताड़ित लोग हैं वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने पूरा सीए कानून पढ़ा है कि अगर वो भारत में रह रहे हैं और अगर उनके पास नहीं है नागरिकता तो हमारी सरकार देगी, उसके सीए के कानून कायदे अलग हैं। और इसमें साफ लिखा हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और अकेला पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। फिर आप देखिए, ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें हम बात कर रहे थे कि कैसे, चाहे वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपके, अगर आपका कोई वंशज है उनके सर्टिफिकेट्स हों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। अब ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, 5 तरीके होते हैं, या तो आपका जन्म हुआ हो या वंशज हो। फिर उसमें आपने देखा कि एक रजिस्ट्रेशन वाला है। इसमें बेसिकली ये होता है, दिस इज़ फॉर द पीपल हु ऑलरेडी हैव अ क्लोज कनेक्शन। अगर आपका इंडिया से क्लोज कनेक्शन है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया का है और आपने किसी से शादी की है भारत में, अ पर्सन हुज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, यानी आपके पेरेंट्स जन्मे हैं, तो इन केस में आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 5 के तहत आप यहाँ पर रहो, फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जुटाओ और जो भी सरकार आपको कह रही है, तो वो एक रजिस्ट्रेशन, आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो इन केस अगर आपका कोई कनेक्शन है भारत से। आप कहिए कि हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर आपका कोई भारत से कनेक्शन नहीं है, आप कंप्लीटली एक फॉरेन एंटिटी हैं और आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो सेक्शन 6 के हिसाब से आप नेचुरलाइजेशन के तहत, मतलब 11 साल आपको रहना पड़ेगा। दे मस्ट लिव इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉर्मली 11 ईयर्स आउट ऑफ द लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल में लास्ट 11 साल आपको यहाँ पे बिताने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप जहाँ के नागरिक हो वहाँ का पासपोर्ट, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और इस तरीके से आप नागरिकता ले सकते हो। और एक, जैसे कि मैंने आपको बताया सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर हमने कोई लैंड एक्वायर कर लिया तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे नागरिक कहलाएंगे। तो जैसे क्लियर कर देती हूँ एक टेबल में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहला तरीका बर्थ, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट बता रही हूँ। डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एट इंडियन कॉन्सुलेट, यानी अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे जन्मे हैं, आप बाहर रह रहे हैं, तो आपको नागरिक माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन PIO, स्पाउसेज ऑफ इंडियंस, यानी भारत में आपका क्लोज कनेक्शन है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेचुरलाइजेशन, यानी फॉरेनर्स लिविंग लॉन्ग टर्म इन इंडिया, कि एक कोई फॉरेनर है वो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहा है तो आप यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन, या फिर हमने अगर दूसरे की लैंड कब्जा ली तो वहाँ के लोग हमारे नागरिक कहलाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से, और अभी आपको क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है बिहार चुनाव में SIR का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं
क्योंकि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उनसे नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है, उनसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आरोप लगा रहा है ऑपोजिशन की उनसे उनका अधिकार, वोट करने का अधिकार छीना जा रहा है। और आपको पता है ये सब चीज़ें तब भी इम्पॉर्टेंट हो गई थी जब CAA NRC आया था, तो हर कोई कह रहे थे कागज़ कहाँ से लाएंगे, कागज़ कहाँ से लाएंगे। तो संविधान क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया है। और अभी SIR का मुद्दा कितना प्रबल होगा, क्या उसका असर बिहार चुनाव पे दिखेगा? क्या कांग्रेस जो सोच रही है कि भाई इस मुद्दे पर हम स्ट्रांगली अपने आप को, मतलब जो इलेक्शन करेंगे बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हम NDA से लड़ेंगे, ये सब तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।